नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत वर्षों से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वर्ष 2020 की शुरुआत हुई वैसे ही चीन के एक छोटे से शहर वुहान शहर से चली कोरोना वैश्विक महामारी ने दुनिया को जैसे ही अपनी चपेट में लिया तो जैसे ही मानो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कोरोना के इस काल में आशा की एक किरण भी देख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानव जीवन सा ठप हो गया है। इस कोरोना काल में बड़े से बड़े विकसित देशों ने अपने घुटने टेक दिए थे। बड़े से बड़े व्यापारियों, बड़े से बड़े कारोबारी के व्यापार ठप हो गए थे। लेकिन इस काल में सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा का हुआ, क्योंकि कोरोना काल की स्टार्टिंग में ही सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के जो विद्यालय थे उन सभी को बंद करवा दिया गया था। लेकिन जैसे ही वर्ष 2021 की शुरुआत हुई तो यह वर्ष एक आशा की नई किरण लेकर आया और कोरोना का असर जैसे ही कम होता नजर आया तो वैसे ही सीरम बायोएनटेक कंपनी के द्वारा कोरोना की 2 वैक्सीन तैयार कर ली गई और उनके द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा फैसला लिया और 9th क्लास से इंटर तक की कक्षा वाले विद्यार्थियों को स्कूल में उनकी सुचारू रूप से सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार उन बच्चों की शिक्षा दोबारा से सुचारू करने के निर्देश दिए गए। इसी को देखते हुए आज 10 फरवरी में आज के दिन कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि उन जो सरकार की द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उनकी किस तरीकों से विद्यालयों में जारी किया जा रहा है और देखिए व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, पेरेंट्स का क्या रेस्पॉन्स जो टीचरों को मिल पा रहा है। तो चलिए आज हम जनपद मुरादाबाद के सभी विद्यालयों में जाएंगे। काशीराम में स्थित एक परिषदीय विद्यालय में यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं तो चलिए देखते हैं। आइए सब लेकर चलते हैं आपको क्लास के अंदर। सभी जो विद्यार्थी आप देख रहे हैं एक एक करके बच्चों से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। अच्छा, आज आप इतने समय के बाद स्कूल में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत। कुछ बताना चाहोगे? अब की आप स्कूल में आए हो और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसको कुछ उनका मैम ने ऑनलाइन क्लास करी थी, बच्चों मोबाइल पर। चलिए यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शमीमा। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में और अब जो आप स्कूल आए हो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हो पा रही थी? हाँ ठीक से? हाँ सही हो रही। लेकिन अब आप अपने फ्रेंड से इतने टाइम नहीं होते तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर एक टीचर्स भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश लता है। आप क्या कहना चाहोगे 6 to 8 तक के स्कूल आज स्कूल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर मतलब इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए और इतने टाइम के बाद स्कूल खुला है। हम लोग भी बहुत पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें अच्छी तरीके से गाइडेंस करें और इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हम लोगों ने बीच बीच में इन्हें ऑनलाइन क्लासेस भी ली है, उन्हें पढ़ाया और बीच में बच्चों को बुलाकर एक बच्चों को बुलाकर उन्हें काम समझाया और अब इन्हें काम समझा के इन्हें बताया भी हमने बीच में कि बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई मतलब जारी रखें, किसी प्रकार की बाधा ना पड़े उसमें। हमारे साथ वीरांगना अवस्थीबाई लोधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए सर से बात कर लेते हैं। सर, आज 6 to 8 के बच्चों तक के स्कूल खुल गए हैं और बच्चों का आना भी स्टार्ट हो गया। सर, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है पेरेंट्स का? अभी देखिए अभिभावक अभी एकदम सारे बच्चों को तो नहीं भेज रहे हैं, पर थोड़े थोड़े बच्चे आने आज शुरू हुए हैं विद्यालय में। आज लगभग 10-12 बच्चे 6 to 8 तक हमारे आए हैं। उनके सैनिटाइज की व्यवस्था अच्छे से विद्यालय द्वारा की गई है। जो दूरी बना के बच्चों को बैठाना है उस चीज़ को व्यवस्थित किया गया है। बच्चों के जहाँ हाथ ऊथ धोते हैं, टॉयलेट बाथरूम, वहाँ पे साबुन और सैनिटाइज उसकी भी व्यवस्था की गई है बच्चों को। और बुलाने के लिए बार बार फ़ोन करा जा रहा है कि आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित और अच्छा है, बहुत समय से पढ़ाई का नुकसान ना हुआ है बच्चे का, और उसकी पैसे भी करके भरपाई हो और बच्चों के फाइनल पेपर भी
अब वो स्कूल में ही कराने का विचार है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे टीचर्स से बच्चों से। मेरा नाम कुणाल है। अच्छा, आज कितने दिनों के बाद आप स्कूल में आए? मैं ऐसी 15 दिन बाद। एक साल के बाद आपका स्कूल खुला, कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी आप वैसे तो ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन जितने बच्चे आए हैं उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे आज इतने दिनों के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? राकेश कुमार। सर, आज 6 to 8 तक के स्कूल खुले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? कितने बच्चे आप आ रहे हैं और कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है पेरेंट्स का, बच्चों की? धीरे धीरे पेरेंट्स का रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है और वो भी जागरूक हो गए हैं, बच्चों को जो स्कूल भेज रहे हैं। की गई है। तो मैम यहाँ पर अब जो 6 to 8 बच्चों की मतलब बच्चों को बुलाया गया है, तो उसके लिए सरकार की गाइडलाइन की क्या व्यवस्था की गई? सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी उसके लिए हर कक्षा के लिए दिन तय किए हैं। कक्षा 6 के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार तय किया है, कक्षा 7 के लिए मंगलवार और शुक्रवार तय किया है और कक्षा 8 के लिए बुधवार और शनिवार तय किया है। आज बुधवार है। कोई बात नहीं मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि अब जो ये बच्चे आ रहे हैं तो उनका गार्जियंस का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? गार्जियन से सहमति पत्र मैंने भरवा लिए हैं और कुछ गार्जियन भेजने के लिए तैयार हैं और जो है 1/4 गार्जियन ऐसे हैं जो बच्चों को भेजने के लिए भी सहमत नहीं हैं। तो जो गार्जियन बच्चों को भेज रहे हैं उनके सहमति पत्र बच्चे ला के दे रहे हैं। गार्जियन से मेरी पर्सनल भी बात हुई है और पूरा व्यवस्था सुचारू तरीके से मेरे द्वारा की गई है। जैसे मास्क बच्चों के लगाने के लिए अनिवार्य है, सैनिटाइजेशन कराया गया है, जहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जैसे कि आपने देखा कि हमने सभी विद्यालयों में जाकर सभी टीचर से बात की, प्रधानाचार्य से बात की, बच्चों से बात करके हमने काफ़ी ये पता चला कि उनको इतने महीनों बाद जो है वो कोरोना काल के बाद स्कूल में आए थे, तो सभी के चेहरे एकदम खिले हुए से थे कि आज वो स्कूल में आकर अपने सारे दोस्तों से मिले, क्योंकि इसी के चलते उनकी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी। सभी जो टीचर्स थे वो घर पर रहकर उनको ऑनलाइन जो वर्क था वो करा रहे थे। जो साल भर में शिक्षा सत्र चलता है उसी का उन्होंने कोर्स उनको ऑनलाइन पूरा करवाया था। तो आज बच्चों की एंट्री स्कूल में हुई है, तो हमने क्लासेस में जाकर देखा कि स्कूल के द्वारा बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी जो सीटें थी वो लगाई गई थी। सभी बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया था, सैनिटाइज़र की वहाँ पर व्यवस्था की गई थी और सभी प्रधानाचार्य जो थे उन्होंने बच्चों के गार्जियन जो थे उन्होंने अनुमति पत्र एक भरवाया था, जिससे कि पेरेंट्स की अनुमति से ही बच्चे स्कूल में आ रहे थे। और बच्चों से हमने बात की, प्लस टीचर्स से उन्होंने बात की कि टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन इंद्रपाल पासी, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।